हाय हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू द एग्जाम्स पढ़े में आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है सब्जेक्ट व एग्रीमेंट। इस टॉपिक से क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में लगातार आपके पूछे जा रहे हैं आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या जो क्वेश्चन है और ऑप्शन आप लोग को बताना होगा क्या राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है 20 माइल्स आर अ लॉन्ग वे नो एरर। सेंटेंस को क्या किया गया है आपके 4 पार्ट में डिवाइड है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो नो एरर ऑप्शन बताएंगे, अगर कोई एरर है तो आप लोग बताएंगे पहले पार्ट में एरर है या दूसरे पार्ट में या तीसरे पार्ट में। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है 20 माइल्स। जब आपने क्वेश्चन देखा तो आपके मन में एक वर्ड दिखा 20 माइल्स। अब इस वर्ड को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, पहले पहले वर्ड को क्या करेंगे लिख लेंगे 20 माइल्स, ठीक है। फिर आगे सेंटेंस देखें आर अ लॉन्ग वे नो एरर, ठीक। अब यहाँ पे देखो सेकेंड पार्ट में आपको आर दिखा। आर क्या है सेंटेंस में? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब, जिसे आप बोल सकते हैं यहाँ पे मेन वर्ब, ठीक। अब यहाँ पे देखा सब्जेक्ट क्या लिखा 20 माइल्स। सेंटेंस में सब्जेक्ट है 20 माइल्स। अब ये वर्ड देखने में तो लग रहा है प्यूरल, लग रहा प्यूरल, तो यहाँ पे आर जो है ये वर्ब कैसी है? प्यूरल। लग रहा है देखने में सब्जेक्ट प्यूरल तो वर्ब प्यूरल है, लेकिन यहाँ पे आर ना होकर क्या वर्ब आएगी? इज यूज होगी। इज सही है। क्यों सही है सर? देखो अ लॉन्ग वे, अ लॉन्ग वे क्या बता रहा है? एक यूनिट। जब यूनिट का सेंस आए, अगर आपको वर्ड दिखे 20 माइल्स या फिर 10 किलोमीटर्स, ये वर्ड आपको दिखने में तो लगेंगे प्यूरल, लेकिन सिंगुलर होते हैं। और प्यूरल कब होते हैं? सिंगुलर जब होंगी, जब ये यूनिट का सेंस आए सेंटेंस में, तब ये सब्जेक्ट कैसे होते हैं? सिंगुलर। और वर्ब कैसे लेंगे अपने साथ? सिंगुलर, ठीक। जब ये यूनिट का सेंस ना दे सेंटेंस में, अगर ये सब्जेक्ट है और यूनिट का सेंस सेंटेंस में नहीं आ रहा है, तब ये सब्जेक्ट कैसे होंगे? प्यूरल। और वर्ब कैसी लगाओगे? प्यूरल। कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो यहाँ पे 20 माइल्स जो लिखा हुआ है ये एक यूनिट का सेंस दे रहा है सेंटेंस में। जब यूनिट का दे रहा तो वर्ब कैसे यूज करना होगा? सिंगुलर। कैसे यूज करना होगा? सिंगुलर वर्ब लगाना होगा। तो यहाँ पे देखो आर प्यूरल वर्ब है तो आर का हटाकर यहाँ पे क्या होगा? इज राइट होगा। तो सेकेंड पार्ट में आपका एरर था। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नाइदर माई वाइफ। एक वर्ड दिखा नाइदर और नॉर। यहाँ पे वर्ड पहले लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे वर्ड आपको क्वेश्चन जैसे आपने देखा एक वर्ड दिख गया आपको नाइदर नॉर। आगे सेंटेंस देखते हैं, माई ब्रदर इन लॉ। सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में कह रहा वर एबल टू हेल्प मी इन माई वर्क नो एरर। अब देखते हैं सेंटेंस में क्या एरर होगा। देखो जब भी आपको सेंटेंस में नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, या फिर और, नॉर, जब भी आपको सेंटेंस में ये पेयर ऑफ वर्ड मिले, कैसे वर्ड मिले? पेयर के वर्ड, जैसे नाइदर नॉर का पेयर, आइदर और का पेयर, नॉट ओनली बट आल्सो और नॉट। जब भी ये सेंटेंस में आपको वर्ड मिले और इनसे दो सब्जेक्ट आपके जुड़ जाते हैं, इधर सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट दो, दो सब्जेक्ट इन वर्ड के साथ ऐड किए जाएंगे। जब आपसे सेंटेंस में वर्ब पूछे क्या लगाना होगा? सब्जेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग। जब भी आपको इन वर्ड से दो सब्जेक्ट आपके ऐड किए जाए, जब भी आपको वर्ब लगाना हो सेंटेंस में, सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग वर्ब आपको लगाना होगा। सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगाना होता। सब्जेक्ट सेकंड मतलब नियर सब्जेक्ट के पास जो नियर सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना होगा, ठीक है। अब देखो नाइदर माई वाइफ, यहाँ पे माई वाइफ क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन हो गए, ठीक। माई वाइफ सब्जेक्ट वन, नॉर नाइदर नॉर पेयर बना सब्जेक्ट वन, माई ब्रदर इन लॉ देखा सब्जेक्ट दो। अब नियर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो वर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वर,
ठीक, वर वर हो गया। अब यहाँ पे देखो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है, लेकिन वर यहाँ पे वर्ब लिखी हुई कैसी है, वर्ब है प्लूरल वर्ब है। जब ये वर्ब प्लूरल है और सब्जेक्ट देखो कैसा है यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसे लेगा सिंगुलर, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे वर को हटाकर क्या लिखेंगे, वाज। तो पार्ट किस में एरर हुआ आपका, सी पार्ट में। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, और नॉर से अगर दो सब्जेक्ट आपके ऐड किए जाएं, जब भी आपको वर्ब लगाना हो सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट सेकंड अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, सब्जेक्ट सेकंड अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ पे देखा माय ब्रदर इन लॉ, सब्जेक्ट कैसा सेकंड था, सिंगुलर था, वर्ब कैसे लेगा सिंगुलर। यहाँ पे वर लगा हुआ है, वर कैसी थी, प्लूरल वर्ब, तो इस वजह से वर यहाँ पे रॉन्ग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ माय फादर अप्रूव आई विल गो टू मुंबई, नो एरर। आप बताएंगे, अगर नो एरर तो आप लोग नो एरर बताएंगे, नो एरर है अगर तो नो एरर आप लोग बताएं। देखो इफ क्या है, कंडीशनल, इफ क्या है, कंडीशनल, ठीक। इफ यहाँ पे कंडीशनल सब्जेक्ट सेंटेंस में वर्क कर रहा है। माय फादर सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट। माय फादर सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट। अब इसके बाद वर्ब लगाना होगा। यहाँ पे देखा अप्रूव वर्ब है, अप्रूव क्या है, वर्ब। यहाँ पे देखा आई क्या है, सेकेंड क्लॉज का सब्जेक्ट। इसके साथ क्या है, विल क्या है, एक मॉडल। मॉडल अपने साथ मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, बेस फॉर्म लेता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे गो लिखा हुआ है, बिल्कुल सही, सेकेंड पार्ट बिल्कुल सही। अब टू मुंबई, ये भी बिल्कुल सही, फोर पार्ट। अब सर एरर क्या है इसमें, सब कुछ तो सही लग रहा है, बस एक छोटी सी एरर है। देखो इफ कंडीशनल, कंडीशनल के बाद माई फादर और लिखा हुआ है, माई फादर यहाँ पे फर्स्ट क्लॉज का सब्जेक्ट है, फर्स्ट क्लॉज का सब्जेक्ट है माई फादर, और ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सेंटेंस में कैसे लगाओगे, सिंगुलर, क्योंकि वर्ब का कॉम्बिनेशन किसके साथ बनता है, सब्जेक्ट के साथ बनता है ना। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर लगाना होगा। जब वर्ब सिंगुलर लगाना होगा तो यहाँ पे वर्ब क्या है, अप्रूव। वर्ब क्या है आपका, अप्रूव, और ये वर्ब अप्रूव कैसा वर्ब है, कैसा, प्लूरल। वर्ब कैसा है, प्लूरल है, हमें लगाना होगा सिंगुलर। तो आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था जब नाउन प्रोनाउन टॉपिक की प्रैक्टिस कर रहे थे, जब भी आप वर्ब में एस और यस ऐड करते हैं तो वर्ब कैसी बनती है आपका, सिंगुलर होता है। वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होंगे। जब भी आप वर्ब में एस और यस ऐड नहीं करते तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल। जब आप नाउन में एस और यस लगाते हैं तो नाउन कैसा होता है, प्लूरल। तो यहाँ पे एस लगाकर वर्ब को करना होगा सिंगुलर, तो अप्रूव ना होकर क्या होगा, अप्रूव्स। क्या हो गया, अप्रूव। तो पार्ट किस में एरर हुआ आपका, सेकंड पार्ट में एरर था। क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान। अभी ये कॉन्सेप्ट आपको बताया मैंने, कहा आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से, या फिर और नॉर से दो सब्जेक्ट ऐड हो, सब्जेक्ट वन या सब्जेक्ट दो। तो जब वर्ब यूज करते हैं सेंटेंस में सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे देखो इंडिया सब्जेक्ट वन है सेंटेंस में, इधर देखो पाकिस्तान सब्जेक्ट दो है, तो नियर सब्जेक्ट कौन सा है, पाकिस्तान। पाकिस्तान सब्जेक्ट कैसा है, सेंटेंस का सिंगुलर है, तो वर्ब कैसे लगाना होगा, सिंगुलर। यहाँ पे देखो हैव लिखा हुआ है, हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, हैव प्लूरल वर्ब है, तो इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, हैज। क्या लगाना होगा, हैज। तो यहाँ पे राइट होगा आपका हैज। तो पार्ट किस में एरर था आपका, सेकंड पार्ट में। अब सर देखो हैव प्लूरल का क्यों हुआ, देखो यहाँ पे कहीं एस और यस मिल रहा, नहीं मिल रहा। जब इसमें एस और यस होता सिंगुलर था, एस नहीं है तो मतलब प्लूरल वर्ब। एस देखो इसमें है तो इस वजह से सिंगुलर हुआ, ठीक। और आगे चेक कर लेते हैं, द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस सही है, न्यूक्लियर वेपन्स ये भी सही है, और नो एरर। तो पार्ट 2 में आपका एरर था वर्ब का, यहाँ से क्या करना था, हैव को हटाना था, हैज आपको लगाना था। बस कॉन्सेप्ट अगर पता था तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर देते और एक नंबर आपको मिल जाता एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, देखो मेरा एक सीधा सा फंडा ये है कि जब भी आप क्लास को देखें, वीडियो को पॉज करें, पॉज करके अपना आंसर मन में पहले या सोच ले, या फिर एक कॉपी और पेन साइड पे रखें, उसमें लिख ले पहले का बी पार्ट मेरा, दूसरे का सी पार्ट में, फिर कॉन्सेप्ट आप चेक करें कि हाँ सर क्या बता रहे हैं, ठीक। इससे क्या होगा, आप लोग जितने नंबर बने वो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, यू एंड आई
हैज नोन ईच अदर फॉर द लास्ट 6 ईयर। अब यहाँ पे देखो, फॉर द लास्ट 6 ईयर, ईच अदर की बात हो रहा है और फॉर द लास्ट 6 ईयर। देखो, एक आपने देखा होगा ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर वन अनदर, पहले तो इसके बारे में जान लो। मैंने कहा ईच अदर जो यूज करते हैं दो के लिए, वन अनदर मोर देन टू के लिए यूज करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो, एंड से, एंड वर्ड है, इससे सब्जेक्ट एक यू लिखा हुआ है और एक आई है, दो सब्जेक्ट में, दो के लिए ईच अदर सही है। अब दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट हुए तो सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल। दो सब्जेक्ट हैं तो सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल। वर्ब कैसे लगाना होगा, प्लूरल। अब सेंटेंस में आपको वर्ब लगाना होगा, वर्ब कैसे चाहिए, प्लूरल चाहिए। जब वर्ब प्लूरल चाहिए, अब यहाँ पे देखो हैज लिखा हुआ है, हैज वर्ब क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर हुआ, आपका सेकंड पार्ट में, ईच अदर सही था। फॉर लास्ट 6 ईयर्स, क्योंकि फॉर कब यूज करते हैं ये भी देख लो, फॉर यूज करते हैं, अब पता है, फॉर को यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम, सिंस को यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ये आपको मैंने बताया हुआ है, किस टॉपिक में कंप्लीट किया, अभी कल ही के परसों के टॉपिक में कंप्लीट किया है, प्रीपोजिशन में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपके क्लियर है, तो यहाँ से क्या करना है, हटाना है, आपको हैव लगाना है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा। माई फादर हैज नॉट हियर्ड फ्रॉम माई यंगर ब्रदर हु आर अबाउट फॉर ओवर अ मंथ, नो एरर। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप लोग बता देंगे सर ये कोई एरर नहीं है, पार्ट 5 में नो एरर ऑप्शन करेंगे। अगर एरर है तो आप लोग बताएंगे किस पार्ट में, ठीक है। अब देखो, पहले पोस्टमार्टम करते हैं। यहाँ पे देखो, पहले पार्ट को चेक करते हैं। माई फादर है, सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, इसके अकॉर्डिंग वर्ब हैज, सिंगुलर वर्ब सही है, हियर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है, ठीक। और देखो, फ्रॉम आया, फ्रॉम क्या हुआ, प्रीपोजिशन, फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड मिल रहा, हो, वर्ड क्या है, हो। अगर मैं आपसे पूछूं हु वर्ड यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है या रिलेटिव प्रोनाउन है, आप बोलोगे सर हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। बिल्कुल सही मेरे दोस्त, पता है आपको। जब रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है, रिलेटिव प्रोनाउन ये कहता है कि मेरे पहले जैसा एंटीसीडेंट आएगा। हु रिलेटिव प्रोनाउन ये कहता है मेरे पहले जैसा एंटीसीडेंट आएगा वैसे हम वर्ब लेंगे सेंटेंस में। अब एंटीसीडेंट क्या है, माई यंगर ब्रदर है, जब माई यंगर ब्रदर हु का एंटीसीडेंट है तब तो वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर लेगा। अब यहाँ पे एंटीसीडेंट क्या है, माई यंगर ब्रदर सिंगुलर है, तो वर्ब कैसे लगाना होगा, सिंगुलर लगाना होगा। यहाँ पे देखो हु के बाद आर वर्ब है और ये आर वर्ब कैसा है, प्लूरल है, हमें कैसी चाहिए, सिंगुलर चाहिए, तो यहाँ से आर हटाएंगे, इज लगाएंगे, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पिछला देखो, यहाँ पे फॉर द लास्ट 6 ईयर था, अब यहाँ पे फॉर है, जब सिंस फॉर आता है तो टेंस किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ पे सही करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 6 आपका डन हो गया था, 7 देखते हैं, ठीक। यहाँ पे देखो, ही हैव बीन वर्किंग इन अ बैंक, सेकेंड पार्ट, इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, 4 पार्ट और 5 पार्ट में नो एरर। अगर नहीं एरर है तो आप लोग बता देंगे नो एरर। अब देखो, बिल्कुल छोटी सी गलती है, बहुआ सा क्वेश्चन है, देखो बहुआ सा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया। यहाँ पे देखो ही लिखा हुआ है, ही प्रोनाउन का है, ही कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। मैंने कहा ही पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस है, ठीक। जब ये ही पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है तो ये सब्जेक्टिव केस कैसा है, सिंगुलर है, सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो वर्ब सेंटेंस में क्या होगा, सिंगुलर लगाना होगा, सिंगुलर लगाना होगा। जब वर्ब सिंगुलर लगाना होगा तो यहाँ पे देखो हैव लिखा हुआ है। हैव क्या है, हेल्प वर्ब, हैव जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब कैसे प्लूरल। जब हैव हेल्पिंग वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैव हेल्पिंग वर्ब प्लूरल क्यों लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज करेंगे। यहाँ पे हैज यहाँ पे सही होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे, हैव को हटा दें, यहाँ पे हैज बीन वर्किंग। अब हैज है बीन प्लस मेन वर्ब जो आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग बताएं कि यह ऑप्शन राइट होगा, ठीक, आप लोग बताएं फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है द अरबियन नाइट्स हैव लॉस्ट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स, नो एरर। अब देखो क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करें, आंसर कर दो। देखो द अरबियन नाइट्स, इसमें देखो एस लगा हुआ है, लेकिन द अरबियन नाइट्स क्या है, एक बुक है। द अरेबियन नाइट्स एक बुक है, जैसे बुक आती है ग्लीवर्स ट्रेवल, ये भी क्या है, एक बुक है, ठीक। एक बुक आती है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, यही आपको मिलेंगे, कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही मिलेगा, ठीक है। यही बुक देकर क्वेश्चन पूछता है आपके एसएससी एग्जाम में, ठीक है। द अरबियन नाइट्स, ग्लीवर्स ट्रेवल्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। इनमें देखो लास्ट में आपको एस दिख रहा है, लास्ट में एस आपको नजर आ रहा है, तो आप सोचोगे ये सेंटेंस में सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये सेंटेंस में प्लूरल नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। कैसे होंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होंगे तो वर्ब, वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर लगाएंगे। जब वर्ब सिंगुलर, जब वर्ब सिंगुलर लगाएंगे तो यहाँ देख लो, बस आ जाओ, क्वेश्चन हो गया खत्म। हैव लिखा हुआ, हैव क्या है, प्लूरल, यहाँ पे क्या करोगे, हैज करोगे, सेकेंड पार्ट में। अब यहाँ पे देखो लॉस्ट आया, ऑफ इंटरेस्टिंग हुआ, स्टोरीज हुआ, फॉर क्या हुआ, प्रीपोजिशन, इसके बाद यंग रीडर्स, रीडर्स क्या हुआ, नाउन, ये सारा ऑब्जेक्ट हो गया, नो एरर। तो क्वेश्चन किस पार्ट में रहा, सेकंड पार्ट में, हैव की जगह हैज। ये कॉन्सेप्ट द अरबियन नाइट्स, गुलिवर ट्रेवल्स, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये बुक है। इनमें देखो लास्ट में एस लगा हुआ है, आपको लगेंगे प्लूरल है, लेकिन प्लूरल नहीं होते, कैसे होते, सिंगुलर होते। वर्ब कैसे लगाना होगा, सिंगुलर, क्योंकि बुक नेम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएं क्या ऑप्शन राइट होगा, पॉज करके आप लोग देख लें, मन में सोच लें। यहाँ पे देखो एवरी मैन एंड वुमेन एंड चाइल्ड आर नाउ अवेयर, अवेयर का मतलब क्या होता है, एक्टिव होना। ध्यान रखना बहुत बार एंटोनिम्स एनोनिम्स में अवेयर वर्ड आता है, अवेयर का मतलब क्या होता है, एक्टिव होना। अवेयर के साथ अवेयर हो गया बीवेयर, अवेयर बीवेयर अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या लेते हैं, ऑफ। अवेयर बीवेयर अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लेते हैं, तो यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन सही है, ठीक है। द टेरिबल कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है, परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट, आउटकम आना, आउटकम रिजल्ट हो गया, ठीक है। ऑफ द हैबिट, ऑफ क्या हुआ, प्रीपोजिशन, इसके बाद क्या हुआ, नाउन ऑब्जेक्ट, ऑफ प्रीपोजिशन, स्मोकिंग क्या हुआ, नाउन ऑब्जेक्ट, नो एरर, ये सारा कुछ सही है। दूसरे पार्ट में भी सही है। अब देखो दूसरे पार्ट, यहाँ पे दूसरा पार्ट है, ये तीसरा सही है, नो एरर होता। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड, अब देखो यहाँ पे एंड से जोड़ा गया है, एंड से देखो यहाँ पे वर्ड है एंड, ठीक है, एंड से आपके ऐड हुआ एवरी, एवरी मैन वुमेन। अब देखो इनसे पहले क्या आ गया, एवरी, जब एवरी आ गया तो अपने साथ क्या वर्ब लेगा, सिमिलर लेगा, तो यहाँ पे देखो आर लिखा हुआ है, इसको हटाओ, क्या लिखोगे, इज। मैंने कहा ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो जब भी क्या होगा, ये सिंगुलर होगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब सिंगुलर, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट में आपका एरर है, आर की जगह क्या करना होगा आपको, यहाँ पे इज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग पॉज करके आंसर देख लिए होंगे। द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस डू नॉट सूट मी, नो एरर। अब बताएंगे किस पार्ट में एरर है, 4 3 2 1 5।
अब देखो यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा वर्ड, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस, इसको लिख लेते हैं, द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस। ठीक है, आप देखो, आप समझना बात को। अब यहाँ पे देखो द क्लाइमेट लिखा हुआ है, फिर ऑफ लगा हुआ है, फिर दिस प्लेस, यहाँ पे क्या लिखा है, दिस प्लेस। ठीक है, ऑफ क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन। मैंने कहा है प्रीपोजिशन, जब चैप्टर आपको पढ़ाया है, मैंने कहा प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन, आने वाला नाउन या प्रोनाउन किसमें होता है, ऑब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ऑफ प्रीपोजिशन दिस प्लेस क्या हुआ, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। जब ये ऑब्जेक्ट हो गया, अब जब भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो गया, क्या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में वर्ब लगाते हैं, नहीं सर, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट क्या बचा, बताओ मेरे लाले। तो आप लोग बताओगे सर द क्लाइमेट जो है ये सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है, सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है, द क्लाइमेट। अब जब मेन सब्जेक्ट द क्लाइमेट है और ये सब्जेक्ट कैसा है, बोलोगे सर सिंगुलर, कैसा है, सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। अब यहाँ पे देखो डू लिखा हुआ है, डू ये वर्ब क्या है, प्लूरल, डू वर्ब क्या है, प्लूरल। तो यहाँ से क्या करना होगा, डू को हटाकर इसका सिंगुलर क्या लिखोगे, डज। यहाँ से बस पार्ट थर्ड में एरर था, समझ में आया। और यहाँ पे देखो मी आया ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस, तो मी ऑब्जेक्टिव सही है। तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब के एरर है, डू को हटाकर यहाँ पे क्या करना होगा, आप लोगों को डस करना है। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने आंसर देख लिया होगा, समझ लिया होगा। क्वेश्चन देखें, अ कंपनी ऑफ 200 सोल्जर्स वर क्रॉसिंग द ब्रिज, सी पार्ट, नो पार्ट, नो एरर। अब देखो 4 पार्ट है, अभी तक 5 पार्ट में चल रहा था, अब 4 पार्ट। अगर नो एरर है तो सेंटेंस में नो एरर बताएंगे, अगर एरर है ए बी सी में तो पार्ट बताएंगे, ए सर एरर है, बी एरर है, डी एरर है, क्या एरर है। ठीक, ये आपको बताना है, इतनी बात आपको समझनी है। ठीक, अभी आपने कॉन्सेप्ट क्या देखा था, मैंने कहा था ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन प्रीपोजिशन, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, कोई भी प्रीपोजिशन डाल सकता है। ठीक है, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या होता है, अभी आपको बताया, नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। बिल्कुल सही सर, ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट हो गया 200 सोल्जर्स, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, नहीं है। तो वो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट क्या है, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं सेंटेंस में ये बताओ मेन सब्जेक्ट क्या है, तो आप लोग बोलोगे आ कंपनी। आ कंपनी जो है ये सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट, सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है। जब ये सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर। और यहाँ पे देखो वर लिखा हुआ है, वर क्या है आपका, प्लूरल में सिंगुलर वर्ब चाहिए, क्योंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, वाज लगाओगे, ना कि ये। तो यहाँ से क्या एरर है आपका, वर, वर की जगह क्या करना होगा, वर को रिप्लेस करेंगे किससे हम लोग, वाज से। ये सही होगा, ये नहीं सही है। ठीक, हो गया क्वेश्चन। अब देखो क्रॉसिंग आया, वर्ब की आईएनजी, मेन वर्ब, मेन वर्ब, और ये वाज वर्ब अपने साथ मेन वर्ब आईएनजी। द ब्रिज, द आर्टिकल हो गया, और जब ब्रिज नाउन हो गया, ये दोनों क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है। ये सारी बातें हमने डिस्कस किया। प्रोनाउन टॉपिक में बताया था वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जब मैंने लेट का केस बताया था आपको, लेट का केस बताया था, ध्यान है ना। तो चीजों को ध्यान रखा करो, माइंड पे रखा करो अपने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपने आंसर कर लिया होगा। A number of writers have arrived here, no error। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड डी बताएंगे किस पार्ट में एरर है। आप लोग कॉन्सेप्ट कर लिया होगा, आंसर भी कर लिया होगा, अपनी कॉपी में लिख लिया होगा। लास्ट में बताएंगे सर मेरे इतने सही हुए 25 में से, आप लोग लास्ट में जरूर बताएंगे, कमेंट भी करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो आपने वर्ड देखा अ नंबर ऑफ, बस यहीं से गेम चेंज, यहीं से क्या हुआ, पॉइंट बदलना स्टार्ट, गेम चेंज हो गया। आपको अगर सेंटेंस में वर्ड मिले क्या, आ नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ, या मिले आ ह्यूज नंबर ऑफ,
या फिर मिले द नंबर ऑफ, ठीक है। अगर आपको ये सेंटेंस में मिलने, ठीक है, अब देखो समझो इनके बाद क्या होता है, इनका केस क्या है ये समझो। मैंने कहा अ नंबर ऑफ, या फिर आपको अ ह्यूज नंबर ऑफ द नंबर ऑफ। तो यहाँ पे अ नंबर ऑफ और अ ह्यूज नंबर ऑफ के बाद जस्ट जो नाउन आएगा, इसके बाद जो नाउन आएगा ये प्लूरल, ठीक, नाउन प्लूरल हो गया। फिर कहेगा वर्ब, सेंटेंस में वर्ब पूछेगा, जब नाउन प्लूरल हो गया तो वर्ब प्लूरल, ठीक, ये केस समझ में आया। अब अगर द नंबर आ जाए सर, ये भी देखो, अगर आपको मिल जाए द नंबर, जब द नंबर की बात करें, नाउन कैसा लेगा, नाउन आपका यहाँ पे ले लेगा प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर। वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा, वर्ब सिंगुलर लेगा। अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझना। आ नंबर ऑफ के बाद देखो, आ नंबर ऑफ लिखा हुआ है, इसके बाद नाउन आया हुआ है राइटर। अब ये नाउन कैसा है, मैंने कहा प्लूरल आएगा, बिल्कुल सही। लेकिन सेंटेंस में इसको सब्जेक्ट क्यों नहीं बना, क्योंकि ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन वर्ब कैसे लगाओगे, प्लूरल लगाओगे नंबर ऑफ के बाद। तो यहाँ पे हैव को हटाकर क्या करेंगे, हैव यहाँ पे आपका सही है, क्योंकि अ नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, तो यहाँ पे हैव सही है आपका। समझ में आया। और आपका हेयर भी सही है। सेंटेंस में क्या हुआ, नो एरर हुआ, सेंटेंस में क्या हुआ, नो एरर हुआ। अगर यहीं पे हैव की जगह हैज होता तो भी सेंटेंस में एरर हो जाता। समझ गए, क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चले, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट आप लोग लिख लिए होंगे। देखो 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग आंसर क्या लिए होंगे। वी ऑर्डर्ड अ पिज्जा, वी ने क्या किया, ऑर्डर किया पिज्जा को, विच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स, विच आर वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स, कौन सा माई फेवरेट फूड्स, क्या। अब यहाँ पे देखो विच वर्ड मिला, बस यहीं से गेम शुरू। वर्ड क्या देखा, विच, और विच आपको पता है यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कैसे आइडेंटिफाई किया, प्रोनाउन टॉपिक में बताया था, अगर प्रोनाउन नहीं देखा देख लेंगे, ठीक है। विच रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हुआ, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में देखो कहीं क्वेश्चन मार्क वगैरह दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा। अगर क्वेश्चन मार्क दिखता तो ये विच क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव हो जाता, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का वर्ड हो जाता, लेकिन यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो विच क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है, अभी आपको बताया हु वाले में, रिलेटिव प्रोनाउन कहता है मेरे पहले जैसा एंटीसीडेंट आएगा वैसा मैं काम करूंगा। अगर एंटीसीडेंट का वर्ड प्लूरल है तो वर्ब मैं क्या करूंगा, प्लूरल लूंगा। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर है तो वर्ब मैं क्या लूंगा, सिंगुलर लूंगा। अब यहाँ पे विच का एंटीसीडेंट क्या है, आ पिज्जा, क्या है, आ पिज्जा। अब पिज्जा यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब पिज्जा जब विच का एंटीसीडेंट हुआ और ये कहता हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब लेंगे, तो आप पिज्जा यहाँ पे कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, सिंगुलर है। जब आप पिज्जा यहाँ पे सिंगुलर हुआ तो वर्ब क्या लेगा अपने पास, सिंगुलर लेगा। कैसा लगाओगे, सिंगुलर, ना कि प्लूरल। तो यहाँ पे क्या है, आपको आर हटाना होगा, इज लगाना होगा, बस यही एरर था बी पार्ट में। कॉन्सेप्ट अगर प्रोनाउन टॉपिक आपने प्रैक्टिस की है अच्छे से तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन फोड़ दोगे तुरंत इसको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आप लोग कर लिए होंगे, ऑप्शन आप लोग कॉपी में अपने कर लिए होंगे या आप सोच भी लिए होंगे, ठीक है। देखो बस वही फिर केस आ जाओ, रिलेटिव प्रोनाउन का है, आपने बस हु वर्ड देखा, बस तुरंत लगाना है, बस दिमाग लगाओ। यहाँ पे देखो दोज लिखा हुआ है, ठीक है। हु फॉलो अ हेल्दी रूटीन इज लाइकली इंजॉइंग गुड हेल्थ, नो एरर। अब देखो हु वर्ड देखा, रिलेटिव प्रोनाउन, एंटीसीडेंट क्या है, दोस। अब जब एंटीसीडेंट दोस है, ये कैसा है, प्लूरल। जब ये प्लूरल हो गया तो वर्ब प्लूरल लेगा, प्लूरल लेगा। जब वर्ब प्लूरल लेगा तो बस आ जाओ, यहाँ पे देखो इज लिखा हुआ है, इज क्या है,
वर्ब, अब ये कैसे सिंगुलर, हमें चाहिए प्लूरल, तो क्या लगाना होगा, आर। आर सही, इज हटाओ, यहाँ से इसको रिमूव करो, आर लगाओ। यहाँ पे जो लाइकली लिखा हुआ है, लाइकली क्या है, एडवर्ब। लाइकली क्या है, एडवर्ब है यहाँ पे। इंजॉइंग क्या हुआ आपका, गुड हेल्थ, समझ में आया। इंजॉइंग गुड हेल्थ, हेल्थ क्या है आपका नाउन, इसके बाद गुड क्या है, एडजेक्टिव, इंजॉइंग भी। और इंजॉइंग क्या है, यहाँ पे जो इंजॉइंग वर्ड है, अगर मैं पूछूं इंजॉइंग जो लिखा हुआ है इंजॉय, इंजॉय में आईएनजी लगा हुआ है, क्योंकि इज आ रहा तो ये आईएनजी मेन वर्ब की लेगा, तो ये क्या है आपकी मेन वर्ब है। और गुड क्या है, एडजेक्टिव, हेल्थ क्या है आपका नाउन है, ठीक है। तो और बीच में लाइकली वर्ड लिखा हुआ है, ये क्या है आपका एडवर्ब है, ठीक है। तो बस हु यहाँ पे वर्ड था रिलेटिव प्रोनाउन, हु कहता है रिलेटिव प्रोनाउन, मेरे पहले जैसा एंटीसीडेंट आएगा वैसा मैं काम करूंगा। एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल। इसको हटाओ, आर लगाओ, बी पार्ट में एरर था आपका, आपने बी पार्ट किया होगा, लास्ट में पूछेंगे कितने नंबर बने। क्वेश्चन नंबर 15 देखें और करें। एवरी वन ऑफ देम आर कमिंग, नो एरर, बताएं फटाक से। देखो एवरी वन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपको मिल गया, काम हो गया आपका। अगर आपको वर्ड क्या मिल जाए, एवरी वन, ठीक है, समवन, समवन हो गया। एक मिनट इसको सही से कर दूं, ठीक है, जिससे समझ में आ जाए आपको। क्या हो गया, समवन, नो वन, एनी वन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, ठीक है, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, न, एवरीथिंग हो गया, नथिंग, ठीक है। ये आपके वर्ड लिखे हुए हैं, ये आपके प्रोनाउन के वर्ड हैं। ये क्या कहते हैं, अगर सेंटेंस में ये सब्जेक्ट का वर्क कर रहे हैं, किसका सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं सेंटेंस में, तो इनके बाद जो वर्ब आएगा सिंगुलर, क्योंकि ये सब्जेक्ट कैसा वर्क करेंगे, सिंगुलर, क्योंकि ये ऑल क्या होते हैं, ऑल सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे। आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा। तो वो एवरीवन है, ऑफ आया, ऑफ बताया क्या, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के नाउन प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देम लिखा हुआ है, बिल्कुल सही, ठीक। अब आ जाओ बी पार्ट हो गया, यहाँ पे देखो आर लिखा हुआ है, क्या आर यहाँ पे सही है, नहीं सही है, आपने बताया सर ये सब्जेक्ट कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे, तो यहाँ से क्या करोगे, आर को हटाओ, क्या लगाओगे, इज कमिंग, तो सी पार्ट में एरर हो गया। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बता दिया, क्वेश्चन फोड़ दिया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताए। फिर वही देखो, समझना इसको, ये कॉन्सेप्ट देख लो। अगर आपको वन ऑफ, ठीक है, वन ऑफ मिले, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ठीक है। अब देखो इनके बाद जस्ट नाउन का वर्ड आएगा, जब ये नाउन का वर्ड लेगा, ठीक है, इनके बाद जस्ट नाउन का वर्ड आएगा, तो ये नाउन का वर्ड कैसा होगा, प्लूरल। जब नाउन का वर्ड ये प्लूरल हो गया, तो सर सेंटेंस में जो वर्ब लगाएंगे वो भी क्या प्लूरल लगाएंगे, नहीं बेटा, वो प्लूरल नहीं लगाते बेटा। कैसे लगाते हैं सर, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। वर्ब कैसे लगाएंगे, सिंगुलर, ध्यान रखना, ठीक, वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बता दिया। अगर आपको वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ मिलते हैं, आने वाला नाउन कैसा हो, प्लूरल, आने वाली वर्ब कैसे, सिंगुलर, प्लूरल वर्ब मत लगाना, गलती से मत लगा देना। अब कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे देखो नाइदर लिखा हुआ है ए पार्ट में, ठीक है, ऑफ आ गया, ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन, ऑफ क्या, प्रीपोजिशन, मैंने कहा प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, ये बात आपको पता है पहले से ही। अब देखो यहाँ पे द टू बॉयज, अब यहाँ पे बॉयज क्या है, नाउन, जब बॉयज नाउन है तो ये कैसा बॉयज लिखा हो, प्लूरल लिखा हो, बिल्कुल सही। मैंने कहा नाइदर ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, नन ऑफ आते हैं, आने वाला नाउन प्लूरल लेते हैं, तो यहाँ पे बॉयज लिखा हो, बिल्कुल सही, बी पार्ट में बिल्कुल सही। यहाँ पे देखो आर गुड प्लेयर्स, सी और डी, यहाँ पे अब बताना है क्या एरर होगा, ठीक।
अब यहाँ पे आर वर्ब है, मैंने कहा वर्ब कैसे लेते सिंगुलर, यहाँ पे वर्ब क्या है प्लूरल, हमें क्या चाहिए सिंगुलर चाहिए, तो क्या लगाओगे इज, यहाँ पे इज सही होगा। क्यों सर इज सही होगा, अब ये भी समझ लो क्यों इज सही होगा, क्योंकि देखो ऑफ प्रीपोजिशन ये टू बॉयज के अकॉर्डिंग क्यों नहीं आर सही है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो गया ना कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नाइदर क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सीधी बात, समझ गए। तो यहाँ से क्या करोगे आप लोग, आर को हटाओ, इज फेल दो, आर को हटाओ, इज लगाओ, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। द न्यूज रिगार्डिंग द अर्थक्वेक surveyors आर वेरी डिस्टर्बिंग, बस द न्यूज मिल गया, इनिंग्स मिल गया, टाइडिंग्स मिल गया, ये एस लगे होते हैं, एस लगे होते हैं लेकिन आपको लगते हैं प्लूरल, लेकिन होते कैसे सिंगुलर होती हैं, तो वो कैसे लेंगे सिंगुलर, आर यहाँ पे हटाओ, आर गलत है, क्या लगाओगे इज लगाओगे यहाँ पे, सी पार्ट में एरर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आ जाओ, फिलअप का क्वेश्चन है, आप लोग बताएं क्या ऑप्शन राइट होगा। अ क्रिमिनल विथ ऑल हिज मेंबर्स, यहाँ पे फिलअप करना है अरेस्टेड, ऑप्शन वाज वर आर हैज। देखते हैं कॉन्सेप्ट, देखो अगर आपकी दो सब्जेक्ट इससे ऐड हो एज वेल एज, या फिर इंक्लूडिंग, रिगार्डिंग, ठीक, एक्सेप्ट, accompanied, ठीक, विद, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पेन चेंज कर दूं क्या, बताओ पेन चेंज कर दें, हाँ चेंज कर दो सर, हो गया, ठीक है, विद हो गया, अनलाइक, अनलाइक, along with आ गया, फिर रेदर देन हो गया, अब यहाँ पे आता है टुगेदर, टुगेदर साइड्स, इन एडिशन टू, इन एडिशन, इतने भी वर्ड, ठीक है। अब अगर सेंटेंस में ये वर्ड आपको मिले एज वेल एज, इंक्लूडिंग, रिगार्डिंग, एक्सेप्ट, अकम्पनीड विद अनलाइक, along with, rather than, together, besides, in addition to, अगर इनसे दो सब्जेक्ट आपके ऐड हो, सब्जेक्ट वन और इधर सब्जेक्ट दो, ठीक है, दो सब्जेक्ट ऐड किए जाए इन वर्ड के साथ, तब आपको सेंटेंस में वर्ब लगाना हो, तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट दो के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं, ना कि सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग कब वर्ब लगाते, जब मैंने आपको पेयर वाले बताया था, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, और नॉट, इनसे दो सब्जेक्ट जुड़े हुए थे तो सब्जेक्ट दो के अकॉर्डिंग, और इनसे अगर जुड़े हुए हैं एज वेल एज, इंक्लूडिंग, रिगार्डिंग, एक्सेप्ट, अकम्पनीड बाय, विद, अनलाइक, along with, rather than, together, besides, in addition to, अगर इनसे दो सब्जेक्ट ऐड हैं तो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग क्या करोगे वर्ब लगाओगे। अब सब्जेक्ट यहाँ पे देखो, क्वेश्चन मैच करो, क्वेश्चन देखना आप लोग, ठीक है, पेन चेंज कर दो, अरे लाला चेंज हो जा, चेंज हो गया लाला, अब देखो यहाँ पे विद आया लाला, अब देखो विद पे दो सब्जेक्ट जो आ क्रिमिनल सब्जेक्ट वन, अब देखो ऑल हिज मेंबर्स, अब यहाँ पे एक और केस समझो, एक समझ लो आ गया तो बता ही दूं, लगे लगे हाथ, पेन चेंज हो जा, अरे लाला चेंज हो जा जल्दी, चेंज हो गया भाई, चेंज हो गया, ठीक। अब देखो ऑल, ऑल अपने बाद नाउन का जो वर्ड आएगा ऑल के बाद, ये क्या आता है प्लूरल आता है, ध्यान रखना, ठीक। अब यहाँ पे देखो ऑल लिखा हुआ, मेंबर्स आया हुआ, प्लूरल है, बिल्कुल सही सर, आपने बिल्कुल बता दिया, कंफ्यूजन दूर हो गया, कंफ्यूजन दूर हो गया मेरा, ठीक है, कंफ्यूजन दूर हुआ। अब यहाँ पे अगर मैंने कहा हिज, ये क्या है, आप बोलोगे सर आपने बताया है पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, ये अपने बाद तुरंत क्या लेता है नाउन का वर्ड लेता है, मेंबर्स नाउन है, बिल्कुल सही है सर, ओके डन। अब यहाँ पे सब्जेक्ट ये क्या हुआ, सेकंड, सब्जेक्ट वन सेकंड सब्जेक्ट, मैंने क्या कहा, अगर विद, एज वेल एज, इंक्लूडिंग, रिगार्डिंग, एक्सेप्ट, अकम्पनीड विद, अनलाइक, along with, together with, besides, in addition to, इनसे अगर दो सब्जेक्ट आपके ऐड हो रहे हैं
तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाना होगा, सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट फर्स्ट क्या, आ क्रिमिनल, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर, ऑप्शन बी ऑफ। अब यहाँ पे देखो मेन वर्ब कैसे लिखे हैं, मेन वर्ब यहाँ पे अरेस्टेड देख रहे हैं, ये अरेस्टेड मेन वर्ब है। मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, तो आप बोलोगे सर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही। अब आ जाओ, क्या आर लगा सकते हैं, आर क्यों नहीं लगा सकते हैं, अगर आर लगा देंगे तो सब्जेक्ट आपको प्लूरल करना पड़ेगा, लेकिन सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, आ क्रिमिनल है, तो आर तो कट गया। अब आओ, अब सर क्या, वाज आर, ये दो ऑप्शन आप बी और सी खत्म, दो ऑप्शन है आपके, एक है वाज और एक है हैज। अब दोनों में से क्या लगा सकते हैं, दोनों में सर वाज भी सिंगुलर है और हैज भी सिंगुलर है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। हैज और हैव वर्ब की कैसी फॉर्म लेते हैं, थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो क्या सर हैज लगा दें यहाँ पे, बिल्कुल लगा दें हैज, हैज क्या करें, लगा दें। मैंने कहा सर हैज की जगह वाज नहीं लगा सकते हैं, वाज क्यों नहीं लगा सकते हैं, वाज इस वजह से नहीं लगा सकते हैं, बी वर्ब जो होती है इज एम आर वाज वर्ब मैंने बताया, और इसके साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है बी वर्ब के साथ, तो ये सेंटेंस कैसा हो जाता है, पैसिव वॉइस हो जाता है। क्या सेंटेंस में मीनिंग आ रही पैसिव वॉइस की, नहीं सर सेंटेंस में तो मीनिंग पैसिव वॉइस नहीं आ रही, जब पैसिव वॉइस मीनिंग नहीं आ रही, एक्टिव वॉइस है, जब एक्टिव वॉइस भी वर्ब होती है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेती है, यहाँ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इस वजह से वाज ना होकर हैज लगाना होगा। ठीक, डन हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, दिल खुश हो गया, गार्डन गार्डन। 19 नंबर आओ, 19 नंबर क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग, आप लोग ऑप्शन कर लिए होंगे। मैनी अ बॉय हैव लेफ्ट द क्लास, नो एरर और डी। अब एक वर्ड आपको दिख गया सेंटेंस में, सेंटेंस को जैसे देखा एक वर्ड आपके माइंड पे घूम गया, आपको वर्ड दिख गया मैनी, और मैनी आ। अब देखो मैनी की बात, अगर आपको आर्टिकल नहीं है, मैनी के बाद आर्टिकल नहीं है, तो नाउन कैसा लेगा, प्लूरल, नाउन कैसे लेगा आपको, प्लूरल। जब नाउन प्लूरल लेगा तो वर्ब भी प्लूरल लेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैनी है और इसके साथ आर्टिकल लगा हुआ है आपका ए, आर्टिकल यहाँ पे ए है, जब आर्टिकल हो गया तो मैनी आ कहता है मेरे बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, मेरे बाद आने वाला नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर चाहिए हमें। मैनी के बाद अगर कोई आर्टिकल नहीं है और जब नाउन का वर्ड लेगा मैनी तो प्लूरल लेगा, वर्ब प्लूरल। मैनी के बाद जस्ट तुरंत बाद आर्टिकल आ जाए और फिर नाउन का वर्ड सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। बस क्वेश्चन आ जाओ, फोड़ दिया, क्वेश्चन फोड़ दोगे आप पूरा। देखो मैनी आया, ए आर्टिकल आया, नाउन आया बॉय, नाउन क्या है, बॉय सिंगुलर है, ठीक है, और इसके साथ वर्ब कैसे लगाओगे, सिंगुलर लगाओगे, तो यहाँ पे हैव हटा कर क्या लगाना होगा, हैज लेफ्ट द क्लास, नो एरर। हो गया, बी पार्ट में एरर था आपका, कॉन्सेप्ट देख लिया, फोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, चलो ठीक है देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेते हैं, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है, बच्चा सा क्वेश्चन है, तुरंत जवाब आना चाहिए। वी हैव सीन दैट मूवी बिफोर। आ जाओ, यहाँ पे देखो वी लिखा हुआ है, वी क्या है, प्रोनाउन का सब्जेक्ट है, कौन सा प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, सेंटेंस में वी सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। यहाँ पे देखो हैज लिखा हुआ, ये क्या है, सिंगुलर, ये क्या है, सिंगुलर आपका। जब ये सिंगुलर है और सब्जेक्ट प्लूरल है तो कैसे कॉम्बिनेशन बन सकता है, नहीं बन सकता सर, हमें क्या लगाना होगा, वर्ब प्लूरल लगाना होगा, तो यहाँ से क्या करोगे, हैज हटाओ। अब आ जाओ क्वेश्चन, किस पार्ट में एरर, ए पार्ट में, ऑप्शन भी आपके दिए गए थे ना, ए पार्ट में एरर है, यहाँ पे क्या करना होगा, हैव सीन और हैव अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो सी सा सीन, ध्यान रखना आप लोग, ठीक, पॉइंट क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 21।
देखो 21 क्या कह रहा, नॉट ओनली द प्रिंसिपल बट आल्सो, कॉन्सेप्ट अभी बताया था, आइदर और नाइदर और नॉट ओनली बट आल्सो, दो सब्जेक्ट जो है, द प्रिंसिपल सब्जेक्ट वन हुआ सेंटेंस का, ठीक है सर। द टीचर सब्जेक्ट दो हुआ। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग लगाते हैं, बताया था आपको पेयर वाले में सब्जेक्ट सेकंड के अकॉर्डिंग। तो द टीचर्स यहाँ पे वर्ड को लिख लेंगे, लिख लोगे तो और अच्छा हो जाएगा। मैंने लिखा द टीचर्स, ठीक है, द टीचर्स लिख दिया। अब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसा है, आप बोलोगे एस लगा हुआ है टीचर में, मतलब प्यूरल, कैसा है, प्यूरल है। तो वर्ब कैसे लेगा, प्यूरल। अब क्या इज लगा सकते हैं सर, नहीं लगा सकते। क्या वाज लगा सकते हैं, क्या आर लगा सकते हैं, क्या हैज लगा सकते हैं। अगर हैज लगाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, यहाँ पे कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंटेड लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। ये वर्ब की कैसी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लिखा है, ये तो है नहीं, ये भी कट गया। क्या आर लगा सकते हैं, क्योंकि सब ये सिंगुलर प्यूरल है, तो आर क्या लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे राइट क्या होगा, आर प्रेजेंट इन द असेंबली। यहाँ पे क्या वाज लगा सकते हैं, वाज सिंगुलर होता है, तो क्या ऑप्शन राइट होगा, सी। क्वेश्चन छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। 22 क्वेश्चन करने से पहले पहले कॉन्सेप्ट को समझ ले, फिर करें आप लोग, ठीक है। मैंने कहा मोर देन वन, फिर कहा मोर देन टू, फिर मैंने कहा यहाँ पे मोर पर्सन, मोर पर्सन्स देन वन, ठीक है। अब देखो समझना, ये इसको समझ लेना, मोर देन वन, ठीक है, नाउन लेगा, मोर देन के बाद नाउन आएगा, कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर, नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर। अब अगर वर्ब पूछे, वर्ब भी कैसा, सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर, नाउन सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर। देखो अब आ जाओ, पेन को कलर चेंज कर लें फिर बता। अब देखो मोर देन टू, अब ये नाउन कैसा लेगा, प्लूरल, ठीक है, नाउन प्लूरल हो गया। वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल। मैंने कहा मोर पर्सन्स देन वन, अब यहाँ पे देखो पर्सन्स लिखा हुआ, नाउन है ये, कैसा है, प्लूरल है। जब ये प्लूरल हो गया तो आने वाली सभी चीजें क्या होंगी, प्लूरल होंगी। यहाँ पे आने वाली सभी चीजें क्या होंगी, प्लूरल होंगी। अब आ जाओ क्वेश्चन देख लो, कॉन्सेप्ट आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, बिल्कुल आया सर। क्वेश्चन देखो, मोर देन वन, वन आया, आने वाला सक्सेसफुल कैंडिडेट। अब कैंडिडेट यहाँ पे क्या हुआ, नाउन हुआ, कौन सक्सेसफुल हुआ, कैंडिडेट हुआ, तो ये क्या हुआ, उसका एडजेक्टिव फॉर्म हुआ। तो मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, कैंडिडेट नाउन हुआ, मोर देन वन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, कैंडिडेट लिखा, सही है, बिल्कुल पार्ट सही है। अब आ जाओ पार्ट बी में, हैव गिवन इंटरव्यू फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन बीइंग पब्लिश्ड फॉर दिल्ली, नो एरर। अब यहाँ पे देखा हैव, मैंने कहा मोर देन वन के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे हैव लिखा हुआ प्लूरल है, पार्ट किस में एरर हुआ, बी पार्ट में एरर है, पता हो गया आपको। तो यहाँ से क्या करना होगा, हैव को हटाना होगा और हैज क्या लगाना होगा, हैज को, ठीक, बात सही हो गई। अब आगे चेक करें, गिवन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इंटरव्यू दिया फॉर वन ऑफ द पॉपुलर मैगजीन, सही है, बीइंग सही है, पब्लिश फॉर दिल्ली, सही है, सभी सही है। तो पार्ट में एरर और बी पार्ट में, बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, मोर देन वन, मोर देन टू, मोर देन, मोर पर्सन देन वन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आप लोग ऑप्शन कर लें, कर लिए होंगे, ठीक है। माई एंगर डॉटर कनू प्रीफर, अब डार्क चॉकलेट, चॉकलेट कौन कौन खाएगा, डेयरी मिल्क, टू योग हर्ट। देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, माई एंगर डॉटर, जो कन्नू है वो क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यंगर क्या हुआ, डॉटर हुआ, कन्नू, सेंटेंस में क्या है, ये सब्जेक्ट है, सेंटेंस में ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर। यहाँ पे देखो प्रीफर लिखा हुआ है, ये क्या है, प्लूरल, हमें कैसा चाहिए, सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो इसमें एस लगा दो, क्या कर दो, प्रीफर्स, ये सही हो जाएगा। तो पार्ट किस में रहता था आपको, यहाँ पे देख लो ऑप्शन ए बी सी डी, यहाँ पे सी पार्ट में आपको एरर है, किस पार्ट में, सी पार्ट में।
यहाँ पे प्रीफर को क्या करेंगे, प्रीफर्स, प्रीफर्स को प्रीफर्स करना होगा, ठीक, सी पार्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको दहलाएगा भी, देखना दहला देगा, आपकी धड़कने तेज हो जाएंगी, धड़कने धड़कने। नथिंग बट ट्रीज सी। अब यहाँ पे देखो नथिंग मिला, कॉन्सेप्ट आपको पता है, यहाँ पे देखो बट देखा, नथिंग बट मत समझ लेना, यहाँ पे बट क्या है, प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन। और इसके बाद देखो नाउन आ रहा है आपका ट्रीज, नाउन क्या आ रहा है आपका, ट्रीज आ रहा है ये, और ये नाउन कैसा हुआ, ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट मेन क्या हुआ, नथिंग, और ये सब्जेक्ट कैसा हुआ आपका, सिंगुलर, तो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा। यहाँ पे देखो सीन लिखा हुआ है, वर्ब की कैसी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब बताओ वाज आएगा, वर आएगा, आर आएगा, हैव आएगा। अब सिंगुलर लेना है वर्ब, देखो ये हैव क्या है, प्लूरल वर्ब है, बताओ हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर, हैव कट गया, आर कैसे कट गया, और यार कैसे करें, वाज, राइट क्या होगा, वाज। और यहाँ पे देखो वाज प्लस सीन, यहाँ पे देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने कहा बी प्लस जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती हैं ये क्या होता है, पैसिव वाइज। सेंटेंस में देखो मीनिंग पैसिव वाइज, देखने का काम किसने किया, ट्रीज थोड़ी करेगा, कोई करवाएगा, करेगा, ठीक। तो ये क्या हुआ, पैसिव वाइज में हुआ ना, तो यहाँ पे हमें सिंगुलर थी, ये तो सिंगुलर वाज है, तो दो ऑप्शन करेगा, ध्यान रखना, बात को समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25, ऑप्शन आप लोग कर लिए होंगे और अपनी कॉपी में लिख लियो, अभी आंसर पूछेंगे, ऑप्शन कितने राइट हुए। आर दीज चिल्ड्रंस मदर इल, अब बताओ क्या सही होगा। यहाँ पे देखो दीज क्या कहता है, मेरे बाद आने वाला नाउन जैसा होगा वर्ब, ये सिंगुलर नाउन, तो वर्ब कैसे सिंगुलर, यहाँ पे आर हटाओ, बताओ क्या करोगे, ए पार्ट करोगे, बी पार्ट करोगे, या सी पार्ट करोगे, बताओ भाई, मेरा आंसर मत चापो, आप लोग बताओ क्या होगा, छापना नहीं है भाई, आप लोग बताओ क्या होगा, आप लोग बताओ क्या होगा। ऐसा करते हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको HW होमवर्क में देता हूँ, ठीक, आप लोग अपने इस क्वेश्चन में माइंड चला, क्योंकि आपके दिलों की धड़कनें तेज हो जाएंगी इस क्वेश्चन को। ऑप्शन ये है, आप लोग बताएंगे क्या राइट होगा, ठीक, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और आज के लेक्चर आपका यही एंड होता है, थैंक यू गाइस। अगर ऐसा लेक्चर लगा आपको, लेक्चर अच्छा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। फिर मिलेंगे 9 बजे, डेली मॉर्निंग पे सुबह 9 बजे आपसे मुलाकात होती है, और ये डेली सेशन होता है इंग्लिश पीआई के, जिसमें हम टॉपिक वाइज अभी कवर कर रहे हैं, आपके 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं, बहुत जल्द वो कंप्लीट होने के बाद आपकी मिसलिनियस एरर इंप्रूवमेंट फिलअप के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को बारीक से बारीक लेकर चलेंगे, हर एक डिटेल आपको बताएंगे। अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगे हैं बैचेस के, आप लोग देख सकते हैं, वहां से ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, वीडियो पे अगर पहली बार जुड़े हुए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट करना, वीडियो आपको कैसी लगी, और एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लास्ट में मैं सब बोलता हूँ, वीडियो के बीच चीज में नहीं बोलता हूँ, लास्ट में ही सिर्फ, ठीक है, ये आपको कर देना। क्या होता है, लाइक वगैरह कर देते हो, कमेंट वगैरह कर देते हो ना, तो थोड़ा सा मोटिवेट आ जाता है, जब मोटिवेट चीज हो जाती है ना तो थोड़ा और अच्छा करने का मन करता है, ये आपको करना है। मिलते हैं फिर 9 बजे, आप लोग रेडी रहना कल, ठीक, ओके।